गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार। आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं स्टूडेंट का साथ हमेशा देता हूं और स्टूडेंट की बात करता हूं, जो सही है वो सही है। बीपीएससी 2.0 में जो लोग वेटिंग में थे, जिनका एक एक दो दो नंबर रह गया था, उनका सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन आज मैं कुछ वीडियोस देख रहा था तो मुझे पता लगा कि कभी बीपीएससी ने ऐसा किया नहीं। लेकिन अभी हाई कोर्ट में केस है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अभी हाई कोर्ट से भी नतीजा निकल कर नहीं आए हैं। तो मैं आपसे बस इतनी सी गुजारिश करता हूं कि बीपीएससी का रिजल्ट आना चाहिए, आप लोग भी आवाज़ उठाइए। और मैं कहता हूं, चाहे वो सारे टीचर्स हों, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े संस्थान के टीचर्स हों, उन सबको मिलकर बीपीएससी को लेकर एक आवाज़ उठानी चाहिए कि जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट वो दें, वो बच्चों का हक है। क्योंकि 4.0 के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। यदि हम बात करें पीआरटी में, तो पीआरटी के एग्जाम में चलो मान लेते हैं कि टीचर्स और वैकेंसी का जो लेवल है, रिक्वायरमेंट फुल हो रही है, मतलब मोस्ट ऑफ दी सीट्स फुल है। लेकिन अब बात है किस चीज की, बात है हमारी टीजीटी को लेकर एंड पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी में अभी भी इतनी वैकेंसीज हैं कि अभी भी कंप्लीट तरीके से पेपर जो है अभी 4.0 आएगा। लेकिन मैं आप सभी से कहता हूं कि इसके साथ साथ मैं पूरा का पूरा मेरा समर्थन है कि बीपीएससी में जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो इन्हें देना चाहिए और देना ही पड़ेगा, यदि हम सब लोग साथ हो जाते हैं तो। एंड दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट का टाइम बहुत कीमती है, स्टूडेंट का पैसा बहुत कीमती है, स्टूडेंट की जो हम कहते हैं ना कि आपकी इंटेंशंस हैं, आपके एम्बिशंस है कि आपका बनना था, आपने बहुत मेहनत की, रात दिन मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी चीजें सफल नहीं होती तो दुख बहुत होता है। लेकिन मैं इतनी सी बात कहूंगा कि हम जिस जगह बैठे हैं वहां पर अच्छी चीजों की सुनवाई थोड़ी सी देर में होती है, लेकिन होती है। लेकिन बस मैं इतनी सी बात अभी भी आपसे कहना चाहूंगा कि बीपीएससी 2.0 हो या बीपीएससी 1.0 या बीपीएससी 3.0 हो, इनमें जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो आना है वो देना चाहिए। मैं इसका फुल समर्थन करता हूँ। जितने भी टीचर्स हैं उन सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए इसके लिए। जैसे कि आपके बीपीएससी को नॉर्मलाइजेशन को लेकर आवाज उठी है, ऐसी ही एक आवाज हमें उठानी होगी सप्लीमेंट्री को लेकर। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी 4.0 की वैकेंसी आना तय है। बीपीएससी 4.0 की यदि वैकेंसी आएगी, ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। यदि आप एक या दो नंबर से आपका रह गया है पेपर, तो आप थोड़ी सी मेहनत और करिए। ठीक है, मैं आपके साथ हूं। इंग्लिश वाले जितने भी हैं या पेडागोजी में जैसे दिक्कत है, सीडीपी में जैसे दिक्कत है, मैं उन सबके साथ हूं। ठीक है, मैं वापस से आया हूं, मैं किसी कंपनी के थ्रू नहीं जुड़ा, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि मैं कोर्स सेल करूंगा या मैं ये चीज करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं क्लासेस मिलेंगी, हर एक चीज आपको मिलेगी। मैं इस बात को लेकर आपको अश्योर कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड आज की डेट में नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जिसे पढ़ना होता है वो लैपटॉप से, पीपीटी क्लास से पढ़ लेता है, जिसे पढ़ाना होता है तो वो वहां से भी पढ़ा देता है। आई होप सो कि आप इस बात को समझ पाएंगे। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट एंड हर चीज आपके लिए करने की कोशिश करूंगा। लेकिन बीपीएससी 4.0 आएगा, मार्च तक आएगा, ये बात भी श्योर है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बीपीएससी पीजीटी का आज लास्ट रिजल्ट है। हो सकता है कि ये वीडियो अपलोड होने के पहले या अपलोड होने के बाद ये एग्जैक्टली में आपको बीपीएससी पीजीटी का रिजल्ट देखने को मिल जाए 3.0 का। ओके, तो यहां पर बस मैं आपसे इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि 15 दिसंबर, आज यदि 20 दिसंबर है तो मैं ये मान सकता हूं 15 जनवरी तक ये प्रोसेस काउंसलिंग वगैरह की कंप्लीटली पूरी कर देंगे। उसके बाद इनका काम बचेगा बीपीएससी 4.0 की कितनी वैकेंसीज और देनी चाहिए। बिहार में अभी इलेक्शन भी होने हैं। आई थिंक मुझे मेरे कलीग्स बता रहे थे कि इलेक्शन होंगे, तो उससे पहले इन्हें कोई बड़ी वैकेंसी भी देनी होगी। तो बीपीएससी 4.0 आएगा, ये बात श्योर है। आप अपनी तैयारी पर चार चांद लगाइए। जैसे कि आप 99 तक पहुंच चुके हैं, आप मेरिट लिस्ट के आसपास हैं, तो बेहतर है कि आप 100 तक जाने की कोशिश करें। आप अपनी ऊर्जा को, आप अपनी पॉजिटिविटी को, आप अपनी एनर्जी को उस डायरेक्शन में लगाएं जहां पर चीजें बन सकती हैं। जहां पर चीजें नहीं बन सकती और नहीं बन पा रही हैं, तो वहां मैं उन स्टूडेंट की बिल्कुल फीलिंग्स की मैं कदर करता हूं कि जो मैंने, जैसे कि मेरे वीडियो पे कमेंट था कि सर अभी ऐसा क्या हुआ कि हम लोग बीपीएससी सप्लीमेंट्री के रिजल्ट को लेकर आप कहिए। बिल्कुल मैं फेवर में हूं इस चीज के। लेकिन मैं इस चीज को भी आपको कहता हूं कि जो आगे होने वाला है उसको यदि पकड़ लिया जाए तो बेहतर है। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि सिर्फ मेरिट लिस्ट में आना, जरूरी होता है कि टॉप भी करना। तो आप टॉप होने वाले में आइए। ठीक है, तो आप जुड़िए। और एक एक चीजों को बताना भी चाहता हूं कि आप उन सारे टीचर्स के साथ जुड़िए जो सच में बहुत मेहनत करते हैं।
जैसे कि सीडीपी को लेकर मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। हिमांशी मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के लिए आप बात करेंगे तो आयुष सर के साथ जुड़ सकते हैं, इंग्लिश के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जो टीचिंग में आपके बीपीएससी में बहुत हेल्प करते हैं, आप उनके साथ जुड़िए। आप टॉप 100 में आइए, आप अच्छे से स्कोर करिए। बाकी का मेरा फुल सपोर्ट है कि बीपीएससी का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आना चाहिए और आना ही चाहिए, आप लोगों की मेहनत है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा आपसे कि बीपीएससी का रिजल्ट तो आ ही जाएगा, सप्लीमेंट्री का जो होना होगा वो तो होगा, लेकिन आप 4.0 के लिए तैयारी जरूर करिए, क्योंकि 4.0 के बाद 5.0 आएगा, ये असंभव सा लग रहा है। 4.0 आएगा ये 100% सच है, लेकिन 5.0 आएगा इस बात की कोई गारंटी है नहीं। आपका बी एस्टेट, बिहार एस्टेट फेज 2 भी होगा, ये बात के लिए श्योरिटी है। बीपीएससी 4.0 होगा, इस बात के लिए भी श्योरिटी है। 5.0 की अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि कब तक होगा, तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग करें, मेहनत करें, दिल लगाकर मेहनत करें। बाकी सारे टीचर्स आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के फेवर में हैं, आप आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। अभी तक आप देख रहे थे इंग्लिश विद कार्तिक सर एंड इंग्लिश लिटरेचर विद कार्तिक सर ऑन हॉलिस्टिक इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। और जब तक के लिए आप मिलेंगे ऐसे ही फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, बहुत जल्दी आपको क्लासेस भी मिलेंगी, बहुत जल्दी आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज हैव अ फेथ ऑन मी, फेथ रखें, मैं आपके लिए बेहतर करूंगा, आपके लिए मेहनत करूंगा। आज रिसोर्सेज थोड़े से हो सकता है कम है, लेकिन मेहनत करने की चाह आज भी है, और मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसी चाहत रखते होंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय श्री श्याम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए एंड थैंक यू सो मच एंड फॉर लिसनिंग मी एंड फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।